दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे विल पावर के बारे में। विल पावर क्या है, कहाँ से मिलती है और कौन कौन उसके पात्र हैं। शाब्दिक भाषा में विल का मतलब होता है वसीयत, यानी कि कोई आदमी अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी जो उसने अर्न की है वो किसको देना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, उसके द्वारा योग्यता अनुसार पद ग्रहण इसमें सम्मिलित नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया भी इससे बाहर है। सिर्फ उसके द्वारा अर्जित धन संपदा के बारे में ही इसका जिक्र आता है। लेकिन आध्यात्म में जैसे ही विल के साथ पावर लगाते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। तब विल पावर का मतलब है जो आदमी नंगी आंख से जिस चीज को नहीं देख सकता उससे आगे की सोचना, उससे आगे का मूल्यांकन करना, या जो आदमी नंगी आंख पे दूरबीन लगा के देख सकता है उससे आगे की सोचना, या मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जैसे उपयुक्त उपकरण लगा के उससे आगे की सोचना, ये विल पावर है। दरअसल ये आध्यात्मिक शब्द है जिसका अर्थ ये है कि जो आज आप हैं उसमें आप कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं इम्प्रूवमेंट करने की, और क्या वो तरीके हैं जिससे हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। अगर एक आदमी बीमार है तो स्वाभाविक रूप से वो बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर ये चेतना जगाई जाए कि आप उठ सकते हैं, वो बार बार निरंतर यही अभ्यास करे, वो ये देखने की कोशिश करे कि ये कुछ क्षण का ही समस्या है, तो वो उठने की कोशिश करता है। ये कोशिश करना ही पहला चरण है, लेकिन निरंतर कोशिश करने के बाद वो उठ जाता है, ये दूसरा चरण है। और जब वो सशक्त प्रयत्न करके चल पड़ता है तब कहते हैं इस आदमी में तो विल पावर ही थी जो इसको मौत के मुंह से निकाल लाई। दरअसल ये विल पावर जो है ये गॉड ग्रेस है, ये साधारण आदमी के लिए नहीं है। साधारण आदमी के लिए तो वही प्रक्रिया है, जन्म लेना, काल चक्र के अनुसार चलना और शरीर छोड़कर चले जाना। लेकिन जब ईश्वर ने यह चीज़ महसूस की कि मैंने ये विशेष कृति तो बना दी है, लेकिन इसको प्रारब्ध में इतना फंसा दिया है कि इसके पास कोई संभावना नहीं है बदलने की, तो उसने एक ये गॉड गिफ्ट उसको दे दी। उसको कहते हैं विल पावर। ये आत्मा का अध्ययन करती है, आत्मा से पूरा प्रकाश लेती है। और कैसे प्रकाश लेती है? जैसे चंद्रमा, कभी उसकी कलाई थोड़ी बड़ी होती है, कभी छोटी, और कभी पूर्ण चंद्रमा। ये किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वैज्ञानिक इसको प्रमाणित करते हैं। इसी तरह से आदमी में भी ये दिखाई नहीं देता कि कब उसकी जो है विल पावर बढ़ी हुई है, कब घटी हुई है। लेकिन अगर वो ध्यान, धारणा और समर्पण करता है तो आत्मा से उसको सीधा प्रकाश आना लग जाता है। और वो जो सीधा प्रकाश है वो पूर्ण चंद्रमा जैसा प्रकाश है। और पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में शांति और उज्ज्वलता दोनों मिलती हैं। और उसका इफेक्ट ये होता है कि आदमी मनोबल से मजबूत हो जाता है
और वो एडवर्स परिस्थितियाँ जो उसको घेरे रखे हैं उनसे वो निकल जाता है और अंत में वो उन बाधाओं को पार कर लेता है जिन बाधाओं ने उसको या साधारण आदमी को निरंतर कर रखा था। तब समाज कहता है इस आदमी की विल पावर बहुत अच्छी थी, यह विल पावर है जो इतनी स्ट्रगल कर रहा है। वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ये तो गॉड ग्रेस है, वो करा रही है उससे, वही उसको सांस दे रही है, वही उसको चेतना दे रही है। बस वो तो इतना कहती है कि आ मेरे पास तो आ, झोली भर, लेकिन उसके लिए समर्पण तो करना पड़ेगा, ध्यान तो करना पड़ेगा, जाप तो करना पड़ेगा, झोली तो बनानी पड़ेगी, मांगने की स्थिति में बैठना तो पड़ेगा, विचारों को उस उन्नत अवस्था तक तो लाना पड़ेगा जहाँ से उसकी लॉन्चिंग पैड हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तालाब के अंदर हेलीकॉप्टर उतार दिया जाए, उसके लिए तो हेलीपैड बनाना ही पड़ेगा। और हमारे पास हेलीपैड क्या है? ध्यान, जाप, धारणा, समर्पण, ये सब हेलीपैड है हमारे लिए। और जैसे हम हेलीपैड पर जाते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, तुरंत प्रसारण मिलना शुरू हो जाता है। ये ईश्वर की कृपा दृष्टि पे है कि वो विदिन अ सेकंड दे दे या कुछ समय बाद दे दे, लेकिन ये तो निश्चित है कि देगा ही। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।